नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 9 है प्रतिशत परसेंटेज। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 53 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन से। तो मैं आशा करता हूं कि पिछले वीडियो को आपने देख लिया होगा। और आप जानते हैं कि जैसा कि हमने इसके पहले जितने भी चैप्टर थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। सबका अगर ऊपर जितने भी चैप्टर का सोल्यूशन मैंने किया उसका अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। सब चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट भी पर्टिकुलर रूप से बना दिया गया है। तो वहाँ से आप जाकर ऊपर जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं सबका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। अभी जो 9 नंबर चैप्टर प्रतिशत दिख रहा है इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 53 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर दिए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आज से देखना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में 54 से देखेंगे, आगे जितना बन पाता है प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी में विद्यासागर अंकगणित का पूरा मॉडल सेट सहित सबका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। तो आप जाइए देखिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 160 का 35% प्लस 80 का 60% बराबर 312 का x% हो तो x का मान निकाल देना है। बस करना कुछ नहीं है, जिस तरह क्वेश्चन दिया है उस तरह करते हैं। 160 का 35% कर रहा है तो 35/100 कर देंगे। फिर प्लस 80 का 60% मतलब 60/100 हो जाएगा। फिर बराबर कर देते हैं 312 का कितना प्रतिशत, x% बोल रहा है तो x% का मतलब 100। तो x का मान यहाँ से फाइंड कर देना है। तो सिंपल हम करते हैं, इसको इससे इसको काट देते हैं, फिर इससे इसको काट देते हैं और कितना ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। ये 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 से कटाएंगे 8, 8 सत्ते 56 ये आ जाएगा और 8 छक 48 हो जाएगा। बराबर ये 312 x/100 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ देंगे 8 6 14, 5 4 9 1 10, 104 हो जाएगा और गुना 100 कर देते हैं। अब बटा 312 कर देते हैं, बराबर 100 हो जाएगा। यही x का मान निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं हम। इसको कटा सकते हैं, जो कटने वाला है कटा दीजिए। 4 से तो ये कट ही जाएगा। 4 सत्ते 28 और 2 30, 1 3 32, 4 8 32। फिर 4 से कटाइए इसका, 4 दूना 8, 4 छके 24, ठीक है। 26 36 18, 3 से ये कट जाएगा 36 18, यानी ओवरऑल क्या आया 100/3 बराबर x आ गया। यानी हम लिख सकते 33.1/3 बराबर x या 33.3333। ये जिस रूप में आंसर दिया होगा उस रूप में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। 55 नंबर देखते हैं क्या कहता है। पचपन नंबर देखिए। पचपन नंबर क्वेश्चन दिया, एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 420 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे मात्र 43% वोट मिले। डाले गए कुल वोटों की संख्या बताई। तो जाहिर सी बात है भैया, दो व्यक्ति हैं तो 50-50 का रेशियो चलना चाहिए परसेंटेज में। तो ये 43% मंगाए हैं तो जाहिर सी बात है ये हारबे करेगा। 50 का रहता तो बराबर रहता, 50 से अधिक रहता तो जीतता, लेकिन 50 से नीचे है 43% तो नीचे ही ना है, तो ये हार गया है। तो जाहिर सी बात है जब हारेगा तो जीतने वाला कितना परसेंट लिया है, जब हारने वाले का परसेंटेज कितना दिया है 43% दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जीतने वाले का प्रतिशत कितना होगा, जीतने वाला का प्रतिशत 57% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं दोनों का जो अंतर दिया है 420 वोट का अंतर है, मतलब 420 वोट से ना हारा है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 57। जीतने वाले का में से 43 घटा देंगे हारने वाले का, इसका अंतर आपका 420 दिया है। सिंपल कर लेते हैं। 7 में से 3 गया 4, 5 में से ये 14% बराबर 420 हो गया, इसलिए 100% बराबर निकाल दीजिए। टोटल वोटों की संख्या निकल जाएगी, 100 कर देंगे बटा 100, सॉरी हाँ यहाँ 14 हो जाएगा। 14 तिया 42, 30, यानी 3000 कुल कितने मत पड़े थे, कुल 3000 मत थे।
ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर देखिए, छप्पन नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, सेव के भाव में 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 9 रुपये 60 पैसा में 12 सेव खरीद सकता है, तो उनका असली भाव प्रति सेव बताएं। मतलब असली भाव मतलब पुराना भाव बताना है कि पहले कितना में था, जब 20% की कमी नहीं हुई थी तब उसका भाव कितना था। तो हम पहले नया मूल्य तो निकालना है। नया मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। नया मूल्य 20% कमी कर रहा है तो 20/100 लिख देंगे, और गुना कितना रुपया में कितना मिल रहा है, 9 रुपया 60 पैसा में मिल रहा है कितना, 12 से अधिक मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो 20 हो जाएगा, और गुना 960 कर देते हैं, अब बटा 100 हो जाएगा, और गुना 12 हो जाएगा, और 960 को लिखने के बदले में नीचे 100 से भाग करेंगे। ठीक है, कटा देते हैं, 20×5 100 हो जाएगा, अब 12×8 96 80 हो जाएगा, 16×5 80 हो जाएगा। यानी आपका ओवरऑल देखा जाए तो 0.16 रुपया क्या हो जाएगा, 16 रुपया नया भाव है। या हम 16/100 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ 16/100 भी रहने देते हैं, या फिर इसको काट देंगे तो 8 हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा, है ना। और इसको फिर 4 से काट दीजिए और ये 25 हो जाएगा, यानी 4/25 रुपया हम कह सकते हैं, 4/25 रुपया। अब लेकिन हमें पुराना भाव पूछ रहा है, तो पुराना भाव क्या हो जाएगा, पुराना भाव या प्रारंभिक भाव या शुरुआत की भाव क्या हो जाएगा, 4/25 लिखते हैं, गुना 100। कितना प्रतिशत की कमी हुई है, 20% की कमी हो तो 20 नीचे लिख देंगे, सॉरी 80 नीचे हो जाएगा। जब 20% की कमी हुई है तो 80% बचा हुआ है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, कटा दीजिए, 4 से 20, 20×5 100, 5 से कटाइएगा तो 5 मतलब 1/5 रुपया, यानी पुराना भाव जो है आपका 0.2 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 56 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये इतना, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्या जी, नहीं इतना रुपया है ना, तो इतना रुपया को अगर हम पैसे में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, इतने रुपये को हम पैसे में अगर चेंज कर दें, इसमें पैसे में ही दिया है आंसर। ठीक है, 1/5 रुपया है, तो इसको पैसे में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं ना, तो 5 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 20 पैसा इसका आंसर हो जाएगा, पुराना भाव। क्योंकि ये सब जितना भी था रुपया में था, ये भी रुपया में था, इसको भी चेंज करेंगे पैसा में तो ये कितना हो जाएगा, 25×4 16 पैसा ये आएगा, 16 पैसा ये आएगा। और नया भाव जो होगा 16 पैसा के हिसाब से, और पुराना जो भाव था वो 20 पैसा के हिसाब से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे रुपये से पैसा में चेंज किया गया। 57 नंबर देखते हैं, 57 देखिए, संतावन नंबर, 57 कर रहा है आपका, ए किया है बी से 6.1/4% अधिक है, तो बताएं बी किया है ए से कितना प्रतिशत कम है। बस वही हमने आपको बताया है कि केवल ध्यान देना है कि परसेंटेज कितना कमी हो रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 6.1/4 जो दिया है तो हम 25/4 भी लिख सकते हैं। इसको तो लिखना ही लिखना है ऊपर, और नीचे क्या कर रहा है, 6.1/4% अधिक है, तो अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 + 25/4 जोड़ देंगे, और परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 से गुना करते हैं ना, बस सिंपल यहीं कर देना। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 25/4 तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे भाग जोड़ेंगे तो 425 हो जाएगा ऊपर, अब बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना 100 तो है ही, गुना 100 रखते हैं, फिर क्या कर देंगे 25/4 और इसको पलट देंगे,
ये 4 ऊपर चला जाएगा, 425 नीचे आ जाएगा और गुना 100 ऑलरेडी है ही। 4 से 4 खत्म हो जाएगा और ये 5 से कटाएंगे तो 5 5 25 और 5 से कटाएंगे तो 5 8 40, 5 5 25 और 5 से कटाएंगे 17 5 85, 17 5 85 यानी ओवरऑल आया क्या 100/70 है। ठीक है, 17 5 85, 17 छक 102 हो जाएगा, 17 5 85 और 15 100 हो जाता है बटा 17 हो जाएगा। इतना प्रतिशत क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। लाइट कम कर देगा। चलिए 58 नंबर देखिए। अंठावन नंबर देखिए, दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% तथा 20% अधिक है, तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। करना क्या है, मान लेते हैं तीसरी जो संख्या है, माना तीसरी संख्या जो है उसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी संख्या 100 है तो दूसरी और पहली और दूसरी कर लेते हैं। पहली और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या 100 है तो कह रहा है कि इसमें दो संख्या है, तीसरी संख्या से 25%, तो पहली संख्या जो है 25% और दूसरी 20% अधिक है, तो इससे 25% अधिक होगी तो 125 होगी और दूसरी संख्या जो होगी 20% अधिक होगी तो 120 होगी। तो पहली संख्या 125 निकली, दूसरी संख्या 120 हुई। ठीक है, तो बताएं कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो सिंपल हम कर देंगे, दूसरी संख्या को निकालना है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या 125, तो जो भी काकी नीचे कहता है तो काकी को नीचे रखते हैं, बाकी को ऊपर रखते हैं, ये तो बताए हैं। यानी जिसके सापेक्ष तुलना करना है उसको नीचे रखते हैं। तो कल दूसरी संख्या को बताना है कि पहली संख्या से कितना गुना है, तो गुना है तो 100 कितना प्रतिशत है, मतलब गुना नहीं प्रतिशत है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से कर लेंगे। अब इसको 5 से कटा देते हैं, 25 से कटाते हैं, 25 5 125 अब 25 चौके 100, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 चौका 96, यानी कितना प्रतिशत है, 96% है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर क्या कहता है, नंबर देखिए। कह रहा है किसी महीने में एक लड़का 25 दिनों में केवल 16 दिन अपने वर्ग में उपस्थित रहा, बताएं उस महीने में उस लड़का की प्रतिशत उपस्थिति कितनी रही। प्रतिशत उपस्थिति बताता है 25 दिन में केवल 16 दिन उपस्थित रहता है, तो 16 दिन उपस्थित रहता है, तो इसी का परसेंटेज 16 दिन जो उपस्थित रहा है इसी का प्रतिशत में बता देना है कि कितना प्रतिशत उसकी उपस्थिति है। तो 16 दिन उपस्थित रहता है कितने में भैया, 25 दिन में, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो सबसे गुना कर देते हैं। 25 चौके 100, 16 चौका 64 दिन उपस्थित रहता है, 64 दिन, 64 दिन नहीं 64 दिन प्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है, मतलब उपस्थिति रहती है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 64 दिन नहीं ना भैया, परसेंटेज ज्ञात करना है ना, तो परसेंट रहेगा, मतलब 64% दिन तो दिया ही है 16 दिन। ठीक है, चलिए 59 हो गया। 60 नंबर देखते हैं क्या कहता है। साठ नंबर दिया है आपका, एक आदमी ने अपनी आमदनी का 45% खाने में खर्च किया, 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया। अब यदि उसके पास 135 रुपये बच गए हैं तो कुल कितनी आमदनी थी। ठीक है, ये बता देना है। तो पहले कुल खर्च कितना है ये निकाल देना है। तो कुल खर्च हम निकालेंगे, 45% करता है
फिर 25% का बराबर भी करता है। तो कुल खर्च हमारा कितना हो गया भैया, 5 5 10 6 एक साथ 70% कुल खर्च कर रहा है। तो बचाता कितना है भाई, बचाता कितना है, बचता कितना है उसका, 100 में से 100% में से 70% घटाते हैं, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं 30%। और यही 30%, ये प्रतिशत में बचत उसका 30% का हुआ और वास्तव में उसका रुपए में बचत 135 का हुआ। तो कुल बचत बराबर बचत होगा। ठीक है, तो बचत कर देंगे तो यहाँ से 100% निकाल देंगे तो कहिए क्या होगा, 135 गुना 100 करते हैं, अब बटा क्या 30 नीचे आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे, 3 से इसको कट जाएगा, 3 चौके 12 3 पचे 15, यानी 450 रुपया वो क्या होगा उसका आमदनी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 61 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 61, ये तो छोटा छोटा सवाल है, इसमें कोनो बड़ी बात नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि भारत में गेहूं की उपज और दुनिया में गेहूं की उपज का अनुपात, किसका अनुपात दिया है भैया पहले लिख लिया जाए, भारत में और दुनिया में। ठीक है, इसका भारत में कितना है 15 है और पूरी दुनिया में 75 है। ठीक है, तो भारत के बाहर कुल उपज का कितना प्रतिशत गेहूं होता है, तो भारत के बाहर पूरी दुनिया में 75 है और भारत में 15 है। तो भारत के बाहर क्या होगा भाई, भारत के बाहर अगर उपज देखा जाए तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 75 पूरी दुनिया में से भारत को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 6 60 हो जाएगा। पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में से हम भारत को घटा लेंगे तो दुनिया के बाहर का उपज निकल जाएगा। तब वही कह रहा है, तो भारत के बाहर कुल उपज का कितना प्रतिशत गेहूं होता है, तो कुल उपज हमारा कितना है, कुल उपज 75 है और भारत के बाहर 60 है। तो भारत के बाहर 60 है और सापेक्षता किससे करना है, पूरी दुनिया से। तो पूरी दुनिया का हम 75 लिख देंगे और गुना क्या हो जाएगा 100, चूँकि प्रतिशत ज्ञात करना है। कटा दीजिए, 25 थी 75 और 25 चौके 100, 3 से कटा दीजिए 20, यानी कुल कितना 80% जो है भारत के बाहर उपज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लिया जाए 62 नंबर क्या कहता है। 62 नंबर देखा जाए, 62 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 62 नंबर दिया है आपका, किसी राशि जेड को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि एक भाग दूसरे भाग का k प्रतिशत हो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको जेड हमारा राशि है। ठीक है, इसको 2 भाग में विभाजित कर देना है, इस प्रकार विभाजित करना है कि पहली राशि दूसरे राशि का k प्रतिशत होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहली राशि को, पहला राशि x है। ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं y है। तो जाहिर सी बात है 2 राशि जेड को 2 भागों में बांटे हैं तो इन दोनों का योग फिर जेड आना चाहिए, इन दोनों का योग क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। यूँ हम इसको लिख सकते हैं कि x + y बराबर जेड होना चाहिए। अगर ये जेड में से x निकला है और जेड में से y निकला है तो दोनों का जोड़ करके जेड आना चाहिए ना। तो ये कंडीशन हमारा ये हो जाता है। तो इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा लाइट कम कर देगा। चलिए ठीक है, x + y बराबर जेड इक्वेशन 1। और दूसरा शर्त हमारा कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है आपका किधर गया जी 62 नंबर, दूसरा कह रहा है जेड को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित कीजिए, एक भाग दूसरे भाग का k प्रतिशत हो। तो पहला भाग हमने ये माना था, तो पहले भाग को दूसरे भाग का k प्रतिशत कर देना है। तो मान लेते हैं इसी को k प्रतिशत कर लेते हैं, पहला भाग दूसरे भाग का k प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारा बन जाएगा क्या kx हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो अब बराबर क्या हो जाएगा, ये kx हो जाएगा, ये उधर गुना करेगा तो 100 y हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और यहाँ से हम kx अब माइनस 100 y बराबर 0 लिख सकते हैं। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 100 से गुना कर देते हैं, 100 से, चूँकि यहाँ 100 मंगाना है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 100
x हो जाएगा कि नहीं, इस 100 में गुना करेंगे x में तो 100x हो जाएगा, और यहीं पे हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद x y का यहाँ से मान निकाल कर देंगे। तो ये 100x हो जाएगा और 100y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 100y हो जाएगा और इसमें गुना करेगा तो 100z हो जाएगा, 100z होगा कि नहीं। और इक्वेशन 2 और इक्वेशन इससे जो नया इक्वेशन 1 बना है तो इसको अगर हम सिंपल जोड़ दें तो ये कट जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा kx प्लस 100x, kx प्लस 100x बराबर क्या हो जाएगा 100z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें मान निकालना है x का। ठीक है, तो x का मान कैसे निकलेगा, इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन हमारा दोनों में x दिख रहा है तो x निकाल दीजिए और यहाँ पे क्या k प्लस 100 बचा हुआ है और बराबर 100z बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाते हैं x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर 100z अब बराबर क्या हो बटा क्या हो जाएगा k प्लस 100 हो जाएगा। तो एक मान तो हमारा निकल गया, क्या x निकल गया, तो x का मान एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान रह गया बात तो y का मान कैसे निकलेगा, तो सिंपल बात है किसी भी समीकरण में x का मान रख दीजिए y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर y निकाला जाए डायरेक्ट हम y करें इस समीकरण 1 से तो z और माइनस x कर सकते हैं ना, z माइनस x कर देंगे तो y निकल जाएगा। तो z कितना है, z हमारा z ही रहेगा और x क्या है, x हमारा इतना है तो लिखेंगे 100z अब बटा k प्लस 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का सलूशन कर लेंगे तो z k हो जाएगा, ऊपर गुना कर देते हैं अब प्लस 100z हो जाएगा अब माइनस फिर 100z हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अब बट्टा में नीचे आएगा k प्लस 100। ठीक है, अब ये देखिए 100z और 100z खत्म हो जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पे करते हैं, ओवरऑल क्या आया z के अब बट्टा k प्लस 100 आया कि नहीं। तो ये हमारा क्या होगा y का मान निकल कर आएगा, ये y है ये x है, ये लिख सकते हैं बराबर y, ये y का मान है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, एक दो बार रिव्यू करके देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। थोड़ा हम आंसर मिला लें इसका क्या दिया है, आंसर इसका क्या दिया है देख लिया जाए, kz कहिए या z के कहिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बटा 100 प्लस के कहिए चाहे k प्लस 100 कहिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे k डैश दिया है, ठीक है मिसप्रिंट किया है, क्वेश्चन आंसर जो दिया है आपका आंसर आपका दिया है जानते हैं क्या, kz अब बटा 100 प्लस k डैश दिया है। ठीक है, आपको आंसर भी हम मिला दे रहे हैं और उसके बाद 100z दिया है अब बटा 100 प्लस k दिया है। तो वही बात है, इसको कहिए या इसको कहिए, या देखिए 100z के बराबर है 100 प्लस के या k प्लस 100 कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये तो टच कर गया। दूसरा ये है z के हमारा आया है z के, इसमें कह रहा है kz, तो वही बात है, आगे लिखिए चाहे पीछे किसी को भी लिखिए, गुणनफल के रूप में है तो वही चीज़ है, इसको हम लिख सकते हैं kz भी लिख सकते हैं इसको। k प्लस 100 दिया है, 100 प्लस k इसमें दिया है क्वेश्चन आंसर में, हमारा आया k प्लस 100 तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उल्टा कर सकते हैं 100 प्लस k भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, ये डैश दिया है, डैश मिसप्रिंट किया है, डैश नहीं होगा यहाँ पे मिसप्रिंट किया है। ठीक है, ये डैश कुछ मत समझिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ये वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तिरसठ नंबर देखते हैं, तिरसठ दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4% दान में दे दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा किया। ठीक है, अब यदि उसके पास 1080 रुपये है तो उसकी आय क्या होगी। तो पहले तो 400 इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। कितना बचा है उसके पास बचा है 1080 रुपया।
कितना करता है, 4% दान में दे देता है, तो 100 बटा क्या कर देंगे, 4% दान में दे देता है, तो बचता कितना है उसके पास, 96% बचता है। और फिर उसके बाद शेष का 10%। ऐसा क्यों कर रहा है, चूँकि शेष का दिया है इसलिए हम इस तरह से ऊपर 100 लिख रहे हैं और नीचे क्या कर रहे हैं, उसको घटाकर 10% बैंक में जमा किया तो 90% बचाया होगा। बस इसका काम कर दीजिए। तो 12 8 96, ठीक है, 12 9 108 हो जाता है, यानी 90 ऊपर हो जाएगा, 90 से 90 ये कट जाएगा और ये 8 से कटाएगा तो 4 से 2 8 हो जाएगा, 4 से घटाइएगा 25 हो जाएगा, 2 से घटाइएगा 50 हो जाएगा और 25 बचे 125 हो जाएगा और एक 0 आ जाएगा। तो इतना रुपया क्या उसका आय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 64 63 हो गया। 64 नंबर देखते हैं क्या कहता है। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन बना लिए हैं ऊपर, इसलिए ज़्यादा इस पर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। 64 नंबर देखिए। 64 नंबर दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 10% बैंक में जमा किया और 4% दान में दिया, ठीक है, और 4% दान में दे, इस प्रकार उसके पास 275 रुपये बचता है, तो उसकी आय क्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्लोज क्वेश्चन है। 63 और 64। 63 में क्या था, 63 में था कि 4% दान में दिया था, शेष का 10% बैंक में किया, लेकिन 64 नंबर क्वेश्चन में शेष का नहीं कर रहा है, टोटल का कर रहा है। टोटल जिसका जितना इनकम है उसका कर रहा है 10% बैंक में और फिर उसी का 4% दान में दे रहा है, इसमें शेष का नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। कितना टोटल खर्च करता है ये पहले निकाल लेंगे। टोटल खर्च कितना करता है, 10% प्लस 4%, यानी ओवरऑल 14% क्या करता है वो खर्च करता है। तो बचाता कितना है, 100% में से 100% में से 14% घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 86%। 86% हमारा क्या हो जाएगा, 86% वो बचाता है, ठीक है, जो कि बचाता है यहाँ लिख रहे हैं। तो यही 86% जो बचाता है ये प्रतिशत में बचत है उसका, और वास्तव में बचत कितना है, सो आपका दिया है 1075। वास्तव में 1075 बचाता है प्रतिशत के, और यहीं इसका क्या होता है 86% होता है। तो यहाँ से हम 100% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना उसका इनकम है। 1075 गुना 100 कर देते हैं बटा 86 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कटा देते हैं कितना से, दो ही से कटा, 2 चौके 8। जब समझ में नहीं आ रहा था 2 से कटाइए, 2 चौके 8 2 3 6, 2 से कटाइएगा, सॉरी ये तो 2 से नहीं कटेगा, इसको 2 से कटाइएगा 50 हो जाएगा, और ये 43 से कटेगा, 43 से कट जाएगा का कितना बार में, अच्छा इधर कटा कर देख लेते हैं, 1075 है ना, 43 से कटा दीजिए तो 4 3 12, तो 4 3 12, 4 2 से कटाइए 6 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। 17 में से 7 में से 6 गया, 1 10 में से 21, 5 और 215 होगा। कितना बार में कट जाएगा जी, 4 5 20, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 6 का 20, 1 21, यानी 25 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, ये 25 बार में कट जाएगा। तो 25 25 125, ओवरऑल 1250 रुपये क्या हो जाएगा, 1250 रुपया। इसका भी 1250 रुपया भी होगा। इस शायद 63 नंबर का भी 1250 था, 64 नंबर का भी 1250 रुपया आंसर होगा, ठीक है, लेकिन तरीका अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। दोनों का आंसर सेम दिया है लेकिन तरीका चेंज हो गया, उसमें शेष का बोल रहा था, इसमें शेष का नहीं बोल रहा था, इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए 65 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 65 नंबर देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है, खान से निकाले कोयले में 24% नष्ट हो जाता है और इस प्रकार 60,800 टन कोयला प्राप्त होता है। बताइए कि खान से कुल कितना टन कोयला निकला। तो एक बात बताइए, 24% नष्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि 76% बचता होगा, 76% बचता होगा, यही नहीं बचता होगा, 76% बचता होगा। तो यही 76% ये नष्ट है और ये बचता है। तो 76% यही बराबर दिया है कितना, 60,800 के बराबर दिया गया है,
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना कोयला टन निकला है, ये 100 कर देंगे। अब बटा क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कटा दीजिए, 2 से कटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। इसको 2 से कटाएंगे 50 होगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 19 दूना 38 हो जाएगा, फिर 19 से अब डायरेक्ट हम कटाते हैं, भाग लगा देते हैं 19 से भाग लगा देते हैं 60 800 में, ठीक है। तो 19 तियाँ 57, 19 तियाँ 57, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जी, ख़त्म, 38 हो जाएगा, 19 दूना 38, ये ख़त्म हो जाएगा, डबल 0 कर देंगे तो यहाँ ये कटेगा 19 से, तो 3200 बार में कट जाएगा। तो गुना कर देना है, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 दूना 75 और 5 80, 75 और 5 80 और डबल 0 तो ऑलरेडी है ही। तो इतना टन कोयला क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी 80,000, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 80,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर देखते हैं क्या कहता है। छियासठ नंबर देखिए, छियासठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क और ख मिलकर कोई व्यापार करते हैं और 4500 रुपया पूंजी लगाते हैं। यदि क की पूंजी ख की पूंजी का 50% हो तो प्रत्येक की पूंजी बता देना है। तो एक काम करते हैं हम 4500 रुपया दोनों मिलकर लगाए हैं ना, तो क को हम मान लेते हैं x, क की पूंजी x, ख की पूंजी को हम y मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की पूंजी लगा हुआ है एक साथ, तो दोनों को जो योग करके 4500 के बराबर कर देंगे इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन कर रहा है, यदि क की पूंजी ख की पूंजी का 50% हो, यानी क की पूंजी जो है ये 50% है, 50/100 किसके, ख की, तो ख क्या है, y है, तो y की, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन यहाँ से हम बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2y, या यूँ कह सकते हैं x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से चलें तो चलिए यहाँ पे लाते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से चलें तो x प्लस वाई बराबर 4500 दिया गया है, ठीक है। और इक्वेशन 2 दिया गया है x माइनस 2y, ठीक है, बराबर 0 दिया गया है, बराबर 0 कर लेते हैं। दोनों को अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये करते ये ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस, टोटल 3y बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 4500 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4500/3 कर देंगे, 3 से घटाएंगे तो 15 3 45 यानी 1500 हो गया। तो y का भाग कितना होगा, 1500 रुपया y का लगा हुआ है, और x का निकालना हो तो क्या करेंगे, 4500 में से ये y को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा x, तो 4500 में से y कितना निकल कर आया, 1500, तो घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 3 यानी 30,000 हो जाएगा, सॉरी 3000 होगा ना, अरे 3000 होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 3000 और y बराबर 1500, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। और फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 45 हो जाएगा, 45,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45,000 होगा जी कि 4500 हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, ठीक है, वही बात है, जो समझ लीजिए। 66 हो गया। 67 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 67 नंबर देखिए, आज ख़त्म ही कर दिया जाए ना। 66 हो गया। 67 नंबर क्या दिया है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट होती है, ठीक है। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। तो डायरेक्ट हम आपको बताए हैं कि 25% जो दिया है उसको तो लिखना ही है। अब 25% की गिरावट मतलब कमी, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग मतलब 100 में से उसको घटा दीजिए जितना कह रहा है, तो 25 को घटा देंगे 100 में से तो 75 आ जाएगा। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, 25 तियाँ 75 यानी 100/3% हो जाएगा,
ठीक है, यानी 33.1/3% भी कह सकते हैं, या फिर इसी को 33.333% कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 30% की गिरावट होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। बस वही करना है। 30% का गिरावट, तो 30 तो लिखेंगे ही है, 30% गिरावट मतलब 70% बचत, और ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटा दीजिए, इससे ये कट जाएगा। ओवरऑल क्या आया, 300/7%। ठीक है, इसको भाग कर सकते हैं तो आपका 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 6 7 6 बचेगा ऊपर, 14 6 20 होता है, और ये 7 इतना प्रतिशत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 69 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 69 नंबर मिटा कर करते हैं। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर दिया है, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो हम पहले ये देख लेते हैं उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है भैया। उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, 60% है। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, फेल प्रतिशत क्या हो जाएगा 40%। 100 में से 60 का हटा देंगे 40%, और इसी अनुत्तीर्ण के बराबर दिया है अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण वास्तविक विद्यार्थी, मतलब ये प्रतिशत में अनुत्तीर्ण और वास्तव में कितना अनुत्तीर्ण है ये, तो अनुत्तीर्ण बराबर हो जाएंगे। तो अनुत्तीर्ण में 40% फेल हुए हैं। ठीक है, 40% फेल, ये किसके बराबर होंगे, 60 विद्यार्थी के। चूँकि कह रहा है कि 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ से हम 100% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 60 गुने 100 और बटा क्या हो जाएगा 40, कटा दीजिए इससे इसको, 4 से घटाइएगा 25, 25 छक्का 150, यानी कुल विद्यार्थी कितने थे 150 थे। कोई दिक्कत। 68 नंबर का 150, कोनो दिक्कत नहीं है। सॉरी 69 नंबर है। 70 नंबर देख लेते हैं क्या कहते हैं। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर दिया है आपका कि 65 का 80% कर देना है। 65 का 80% हम करते चलते हैं। 65 का 80% में से घटा देना है 70 का 70% है ना। अब बराबर कर देना है 75 का कितना प्रतिशत, तो x% मान लेते हैं 75 का x%। बस इसी का सलूशन कर देना है, इससे इसको कटा देंगे और ये कट जाएगा 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, 5 से 13 पचे 65, 13 चौका 52, ये 52 हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब बराबर ये 75 का 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घटा दीजिए 49 एक 50, 52 3 हो जाएगा, 3 बराबर 75 100। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 100 कर देंगे अब बटा 75 कर देंगे तो ये x रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 होगा, यानी x का वैल्यू क्या निकल कर आया 4 आया। कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 71 नंबर और लास्ट प्रश्नावली सॉल्यूशन आज ख़त्म। अगले वीडियो में देखेंगे क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले 71 देख लिया जाए इसको। 71 नंबर क्या दिया है, ए में ए का 9% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी। कह रहा है ए में जोड़िए ए का 9%। ठीक है, 9% मतलब 9/100। तब ये जो ए प्राप्त होगा तो ए में कौन सी संख्या से गुना करने पर वह संख्या प्राप्त होगी। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि ए में 1 से गुना करने पर वो संख्या हमें गुना करने पर वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे a + 9a अब बटा 100 कर देंगे।
बराबर ए एक्स हो जाएगा। यहाँ हम एक्स का मान वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए 109 ए हो जाएगा कि नहीं, इसको 100 ए हो जाएगा प्लस 9 ए, तो 109 ए अब बटा 100 हो जाएगा बराबर ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ से ए खत्म हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 109 अब बटा 100 बराबर एक्स। तो ओवरऑल एक्स बराबर दशमलव में करना है तो 1.09 आपका उत्तर हो जाएगा, भाग लगेगा तो। ठीक है, तो 1.09 इसका आंसर हो जाएगा लास्ट का 1.09। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। आशा करता हूँ आपको टोटल सोल्यूशन समझ में आया होगा और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने प्रत्येक वीडियो को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखे हैं तो एक एक करके वीडियो आज से भी देखना शुरू कर दीजिए और यहाँ तक वीडियो अगर देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन सा चैप्टर है जी, चैप्टर नहीं क्या बोलते हैं उसको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मिलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन से कितना वस्तुनिष्ठ है देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ में आपका 25 क्वेश्चन दिया गया है, तो 25 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।